जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यदि दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और हाँ आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, जी हाँ बिल्कुल, यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज है सेशन नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दैट मीन्स सिंटैक्स को। तो काफी उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और कंफर्म है कि सिंटैक्स से आपके 2 नंबर पूछे जाते हैं। तो ये 2 नंबर बिल्कुल आपका यहां से कवर होने वाला है। बस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो बिल्कुल देर नहीं करते वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जैसा कि पहले की तरह है, सेशन बस हम लोग का सेकंड बदला है, बाकी सारी चीज वैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। टॉपिक हम लोग का क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं और क्लास 12th के लिए वीडियोस है। ठीक है, यदि आप और भी किसी क्लास में या आप इसे वॉच करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है। ओके, हाँ, इसका सेशन नंबर 1 यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो न्यूज। अब यहां पे 2 कॉन्सेप्ट काम करता है। पहली चीज तो हम ये समझें कि जो न्यूज वर्ड है ये अपने आप में सिंगुलर है, यस तो मत जाइएगा, न्यूज वर्ड अपने आप में सिंगुलर है। दूसरा कॉन्सेप्ट यहीं पे क्या है कि किसी भी सिंगुलर मतलब किसी भी नाउन के पहले जब आपने किसी नाउन के पहले नो लगाया है तो जो उसके बाद नाउन आने वाला है वो सिंगुलर नाउन ही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट यही हो गया कि नाउन जो न्यूज वर्ड है सिंगुलर होता है, ओके, बट आपने किसी नाउन के पहले यदि नो शब्द का प्रयोग किया है तो नो शब्द के बाद जो नाउन आया होगा वो नाउन सिंगुलर ही होगा। इसलिए दोस्तों जो वर्ब होगी ये क्या होगी? सिंगुलर होगी। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया आपका कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। ओके, तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट के तहत आपका एग्जांपल ये हो सकता है। यहाँ पे आर मत लिखिएगा, न्यूज वर्ड आए तब भी वर्ब सिंगुलर होगा। यहाँ पे नो न्यूज लिखा है तब भी वर्ब जो होगी वो क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। क्लियर हुई बात? अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि फिजिक्स यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट का नाम है जिसमें हमने यस को ऐड किया हुआ है। ओके, तो जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, तो इन सारे जो सब्जेक्ट हैं जिनमें हम यस ऐड कर रहे हैं वो सब के सब सिंगुलर होते हैं दोस्तों, और इसलिए उनके साथ जो वर्ब हम यूज करते हैं वो भी क्या होती है? सिंगुलर ही होती है। तो फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्लियर हुई बात? तो जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनमें यस लास्ट में लगा है दोस्तों, उसके बाद जो हम वर्ब यूज करते हैं वो एटलीस्ट कैसी होती है? सिंगुलर होती है। क्लियर? इसके बाद देखिएगा दीज पीपल आर, यहां से ध्यान से देख लीजिए, पीपल वर्ड हो गया, ठीक है, पुलिस वर्ड हो गया, कैटर, तीनों एग्जांपल आपके दे रखे हुए हैं यहाँ पे, तीनों एक ही से रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे। तो पीपल वर्ड प्लूरल होता है तो अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल ही लेगा। तो क्या हो गया कि दिस पीपल, अब देखिए स्टार्टिंग से प्लूरल चल रहा है, तो दिस पीपल आर समटाइम्स कंप्लेनिंग, दिस पीपल आर समटाइम्स कंप्लेनिंग। ओके, तो यहाँ पे पीपल वर्ड प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी क्या हो गई? प्लूरल हो गई। क्लियर हुई बात? अब 4th एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल जो पशुओं का, मवेशियों का जो झुंड होता है, समूह होता है, ठीक है ना, तो वहां पर द कैटल आर ग्रेजिंग सिर्फ कैटल वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर, तो कैटल वर्ड आपका प्लूरल होता है, इसलिए जो वर्ब हम यूज करेंगे भी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। तो द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर हुई बात? देखिए अब अगला कॉन्सेप्ट है द पुलिस हैव। देखिए जो पुलिस वर्ड है ये प्लूरल होता है, ठीक है। अब पुलिस का जो सिंगुलर होता है या पुलिस मैन होता है, और पुलिस मैन का जब आप प्लूरल बनाएंगे, देखिए पुलिस वर्ड क्या है? प्लूरल है। पुलिस वर्ड का यदि आप सिंगुलर लेके आएंगे तो पुलिस मैन हो जाता है, बट पुलिस मैन का यदि आप बनाएंगे प्लूरल तो पुलिस मैन हो जाता है। ओके, और पुलिस भी होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थिप। कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पे ही टारगेट कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, इसके बाद क्या है कि देयर इज अ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट आपके देर से लिखे हैं, 6 से लेकर के 9 तक। यहां पर हमेशा आपको एक बात याद रखने वाली है कि आपने देयर लिखा, इसके बाद आपने वर्ब लिखा, इसके बाद एक नाउन लिखा आपने, ठीक है। तो ये नाउन यदि सिंगुलर है
तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यदि नाउन ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस देयर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डमी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है देयर। तो यहाँ पे जो वर्ब हम यूज करेंगे इसके बाद, अब यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होती है, बी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर होता है ना, तो इसके बाद जो नाउन आप लिख के रहेंगे वह ये बी फॉर्म डिपेंड करेगी इस नाउन पे कि नाउन सिंगुलर है तो ये सिंगुलर बी फॉर्म होगी, यदि ये नाउन प्लूरल है तो ये प्लूरल बी फॉर्म होगी। क्लियर है बात? ओके, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देयर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ है, तो देयर इज अ स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ स्टूडेंट। इसके बाद क्या है कि देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अब देखिए किंग भी क्या है, सिंगुलर ही है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया, वाज का प्रयोग कर लिया। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि देयर के बाद यदि आपने बी फॉर्म यूज किया तो बी फॉर्म के बाद जो नाउन होगा उस नाउन के अनुसार ये वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिएगा कि देयर आर स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट आपका प्लूरल है, इसलिए आर वर्ड यहाँ पे वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल है, तो देयर आर स्टूडेंट्स। क्लियर है बात? इसके बाद आइए फिर देयर पे, देयर वर किंग्स। अब देखिए किंग्स भी क्या है, प्लूरल है, कई राजा, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हमने कर दिया, वर का प्रयोग कर दिया। तो आई होप आप देयर का भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जिसको कह सकते हैं हम वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वीवीआईपी क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो अब यहां पे कैसे है देखिए, बात समझिए। ईच ऑफ लिखा है, आइदर ऑफ लिखा है, नाइदर ऑफ लिखा है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में हम ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ यूज करते हैं तो इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, बट जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर होती है। इसे कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन हम यूज करेंगे वो तो प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो क्या होगी, एज ए सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कि ईच ऑफ द गर्ल्स, देखिए गर्ल्स क्या है, प्लूरल है ना, तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज, देखिए हैज वर्ब सिंगुलर हो गई, अ बुक, तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ बुक। आइदर ऑफ द पेन्स, आइदर ऑफ द पेन्स इज गुड, इस देखा आपने, तो आइदर ऑफ द पेन्स इज गुड। फिर उसके बाद क्या है कि नाइदर ऑफ द बुक्स, नाइदर ऑफ द बुक्स वाज रेड, नाइदर ऑफ द बुक्स वाज रेड। तो नाइदर ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल हो गया और वर्ब क्या हो गई, यहां पर सिंगुलर हो गई। तो याद रखिएगा हमेशा कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, बट जो उसके साथ वर्ब हम यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहां पे कुछ क्लियर हुए होंगे। देयर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि देयर के साथ वर्ब कैसे यूज की जाती है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के साथ वर्ब कैसी होती है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आपने देखा कि पीपल, कैटल, पुलिस, जो ये वर्ड होते हैं ऑलरेडी ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब जो होती है वो क्या होती है, क्या होती है, प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं। यहां पे आपने इस किसी भी सब्जेक्ट के नाम में यस लगाया तो उसका कॉन्सेप्ट समझा कि फिजिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। और न्यूज वर्ड देखने में यस लगा हुआ है, बट इसके साथ वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। तो आई होप आपके जो आज के कॉन्सेप्ट थे आपके क्लियर हुए होंगे दोस्तों, और यदि इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछता है तो आप इसमें गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।